दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीरोधा कॉइन के इस मोबाइल ऐप में आप यूपीआई ऑटो पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा कॉइन में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो अभी जो नीचे की ओर आपको ये अकाउंट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ये मैंडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको अब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट मैंडेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी मैंडेट एक्टिव नहीं होगा तो ये चीज आपको नहीं दिखाएगा। मेरे केस में यहाँ पर ये पहले से एक्टिव है और ये ई नैच है, यूपीआई वाला यहाँ पर कोई भी ई मैंडेट मेरा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्रिएट मैंडेट जो है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से 3 ऑप्शन आ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर कह रहा है इंटर मैंडेट नेम, तो इसका जो नेम है उसको हम यूपीआई ही डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यूपीआई यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है यूजिंग कॉइन यूपीआई, यूजिंग एनी यूपीआई ऐप और बैंक ई नैच। तो हम ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है अभी इसको चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि हमें ये एक दूसरे पेज में ले जाएगा, वहां पर ये हमारा ओपन होगा। तो इसके लिए हम क्रोम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिएट मैंडेट फॉर ICCL, ठीक है। यहाँ पर नेम है, मेरी जो ज़ीरोधा की आईडी है वो है। यहाँ पर जो हमने मैंडेट नेम डाला था जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो अकाउंट हैं, जो भी आपने अपना प्राइमरी सेकेंडरी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा ज़ीरोधा के साथ में, वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर अभी ICICI का शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और एक मैं SBI का यहाँ पर चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यूपीआई और ई नैच का ऑप्शन है, तो हम यूपीआई वाला ऑप्शन ये पहले से सेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो जो भी आप यूपीआई का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो या कोई भी हो, तो उसकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डाल लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सही यूपीआई आईडी डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर से ये टिक बन करके चला आएगा। उसके बाद में नीचे की ओर एक बॉक्स है जिसके बगल में लिखा है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर हम ऐसे चेक कर देंगे। उसके बाद में कंटिन्यू लिख करके आ जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, प्लीज अप्रूव द मैंडेट क्रिएशन रिक्वेस्ट ऑन द यूपीआई ऐप, वंस अप्रूव्ड द मैंडेट विल बी एक्टिवेटेड विद इन 5 मिनट्स ऑन कॉइन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने यूपीआई ऐप पर। तो मेरे केस में मैंने गूगल पे का इस्तेमाल किया है, तो उस पर अभी हम चलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने गूगल पे को ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर बिजनेस वाले सेक्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस तरीके से ICCLZR करके, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ICCLZR इज नॉट इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये इस तरीके से इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पर बैंकिंग नेम में दे रखा है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर ब्लॉक एंड रिपोर्ट और कंटिन्यू का ऑप्शन है। तो अभी सिंपली जो कंटिन्यू लिखा है यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब उसके बाद में जो यहाँ पर ऑटो पे रिक्वेस्ट अभी जो कि बैकग्राउंड में लिखा हुआ आ रहा था, अब तो वो अब यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे, ऑटो पे रिक्वेस्ट अप टू 1 लाख रुपीज, स्टार्ट डेट 23 जून 2025, और यहाँ पर जो इंड डेट दिखा रहा है वो 23 जून 2055 दिखा रहा है। और यहाँ पर रिक्वेस्टेड जो टाइम है वो 6:46 PM का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अप्रूव डिक्लाइन का हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली हम अप्रूव पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में जिस भी बैंक की हमने यूपीआई आईडी डाली थी तो वो इस तरीके से यहाँ पर बन के चला आया। तो यहाँ पर अप्रूव ऑटो पे पर हम कर देंगे क्लिक और यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन डाल लेंगे। और उसके बाद में ये जो टिक वाला बटन है यहाँ कर देंगे क्लिक। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई है। यूपीआई ऑटो पे हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो चलिए ऑटो पे वाले सेक्शन में चल के देखते हैं कि वहां पर हमारा ये शो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे ऊपर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं क्लिक। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर ऑटो पे का ऑप्शन है। तो यहाँ पर लाइव में आप देखेंगे यूपीआई और इस तरीके से हमारे सामने पूरा लिख करके आया है। और यहाँ पर आपको कई मैसेज वगैरह भी आएंगे जहाँ से आपको बताया जाएगा कि जो आपने यूपीआई ऑटो पे किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ से आप कैंसिल ऑटो पे कभी भी कर सकते हैं। तो जब आप इस यूपीआई ऑटो पे को क्रिएट करते हैं तो 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट से कटता है और 4 दिनों के अंदर ये 1 रुपया वापस आपके बैंक अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाता है। तो चलिए अब फिर से चलते हैं अपने कॉइन पर और यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई, यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, लास्ट की अकाउंट की डिजिट होंगी, यूपीआई ऑटो पे क्रिएटेड ऑन 23 जून 2025 और ये एक्टिव भी हो गया है। ई नैच को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं तो वहां पर कम से कम 72 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका जो काम है तुरंत का तुरंत हो गया है। इस यूपीआई ऑटो पे का एक फायदा ये भी है कि जब आप एसटीपी करते हैं तो वहां पर जब एसडब्ल्यूपी के द्वारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है और वापस से आपकी स्कीम में वो पैसा बैंक से आता है तो ई नैच में एक अटेम्प्ट होता है अगर आपका फेल हो गया, लेकिन यूपीआई की केस में वहां पर 10 बार प्रयास होता है कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के आपकी मनचाही स्कीम में चला जाए। यहाँ पर कुछ चीजें मैं और आपको बता देता हूँ जो मुझे याद आ रही हैं। वो ये है कि मान लीजिए कि यूपीआई ऑटो पे के द्वारा किसी दिन आपने 10,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एसआईपी में कहीं आपको वो पैसा लग गया, तो उस दिन जो यूपीआई की लिमिट 1 लाख मैक्सिमम होती है तो वो आपकी घट करके 90,000 ही रह जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो यूपीआई ये आपका तुरंत का तुरंत ही क्रिएट हो गया है और एक्टिव हो गया है तो इसका आप इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कोई एसआईपी करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो हम कौन से यहाँ पर ले लें, कोई भी इंडेक्स फंड ले लेते हैं, ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है, इसको हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पर जो एसआईपी का ऑप्शन है यहाँ पर हमने कर दिया क्लिक और यहाँ पर जो मैंडेट वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो नन दिखा रहा है, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस यूपीआई वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको 72 घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये काम आप तुरंत का तुरंत कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। साथ में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही हैं, ठीक है, तो वो मैं पहले आपको दिखा दूं। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद में मॉडिफाई पर गए और उसके बाद में यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे ये ई नैच वाला है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और मॉडिफाई एसआईपी पर क्लिक कर देंगे तो तुरंत का तुरंत आपका जो ये मैंडेट वाला ऑप्शन है ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।